कैसे हैं आप सभी? चलिए, तो आज हम बात कर रहे हैं एक लगातार अखबारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, वो ये है कि एलन मस्क ने द अमेरिका पार्टी का ऐलान किया था, अब वो पार्टी बना दी। ठीक है, वो पार्टी बन गई है और इससे क्या हो रहा है, ट्रंप को एक तरह का राजनीतिक तौर पे झटका लगा है। सवाल आता है, क्या वे भविष्य में राष्ट्रपति बनेंगे एलन मस्क? तो क्या लगता है आपको, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सोचिए सोचिए सोचिए। नहीं बनेंगे। इसके पीछे क्या कारण है? अमेरिका के संविधान में ये व्यवस्था है कि वही व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है जो अमेरिका की धरती पर पैदा हुआ हो। ये नियम है अमेरिका में, भारत में नियम नहीं है, भारत का नागरिक होना चाहिए। चलिए, सो अब देखते हैं जरा क्या है ये। आप एलन मस्क को जानते हैं, दोबारा मैं बता देता हूं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से ये शुमार होते हैं और ये इन्होंने एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन कर दिया जिसका नाम है द अमेरिकन पार्टी। और ये क्यों किया? क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहले तो इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन जब ये डॉज के डायरेक्टर भी बनाए गए, लेकिन जब बिग ब्यूटीफुल बिल नाम का एक बिल लेकर के आए ट्रंप, और उसको जब पास किया जा रहा है तो उस बिल के विरोध में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इस्तीफा दे दिया। इनको जो विभाग मिला था, उस विभाग का काम था जो फिजूल खर्ची है उसको रोक लगाना। लेकिन वे कहते हैं कि बिग ब्यूटीफुल बिल में जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, उससे ना केवल सरकार की फिजूल खर्ची बढ़ेगी, बल्कि सरकार लोगों की आज़ादी पर भी नियंत्रण करेगी। और वे कहते हैं अगर लोगों की आज़ादी पर नियंत्रण किया जाता है तो ऐसी सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। वे एक बात और कहते हैं, वे कहते हैं कि अब समय आ गया है। क्या कहते हैं? अब समय आ गया है कि अब अमेरिका के लोगों को दो पार्टी सिस्टम से आज़ादी दिलाई जाए। हालांकि अमेरिका में लगभग इस वक्त भी 30 पार्टियां हैं, लेकिन आमतौर पे हम देखते हैं कि एक बार रिपब्लिकन बनता है, फिर एक बार डेमोक्रेट बनता है। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं रिपब्लिकन पार्टी से हैं, इसके पहले कौन थे? जो बाइडेन, वो किस पार्टी से थे? डेमोक्रेटिक। तो दो ही पार्टियां आ रही हैं और जा रही हैं, तीसरा विकल्प कोई मिल ही नहीं पाता, तो जनता भी परेशान है कि किसको माने, किसके साथ रहें। ठीक है, क्योंकि और कोई विकल्प ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब बात आती है भ्रष्टाचार से अपने देश को बचाने की, अपने देश को दिवालिया से होने से बचाने की, तो वे कहते कि अब हमें ऐसा जो अभी तक चला आ रहा है, दो ही पार्टी मिलती हैं, ये दोनों ही पार्टी क्या कर रही हैं, एक तरह से अमेरिका की जनता को परेशान करे, तो कहते दो मुँहे सांप के समान हैं कि दोनों ही डस रही हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब 80% जनता इस सिस्टम से ऊब चुकी है। और जब इन्होंने पार्टी बनाने की बात की तो उन्होंने करवाया सर्वे, और 12 लाख लोगों में से 80% लोगों ने इनका समर्थन किया था। उस सर्वे में इन्होंने अपना एक एक्स पर डाला कि भाई मैं पार्टी बनाऊं कि नहीं बनाऊं। 80% लोगों ने कहा कि आपको एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन करना चाहिए और अमेरिका की लोगों को, जनता को एक विकल्प देना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं कुछ बातें। मन में सवाल आता है कि शायद एलन मस्क राष्ट्रपति बनना चाहते होंगे, लेकिन अमेरिका के संविधान में यह व्यवस्था है कि वही व्यक्ति अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है जो कि अमेरिका में पैदा हुआ हो। लेकिन एलन मस्क का जन्म कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका। तो ये चुनाव में तो नहीं लड़ सकते, राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं जा सकते। फिर ये क्या करेंगे? ये पार्टी बना लेंगे और अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को चुनाव में खड़ा करेंगे, और वो चुनाव में जब जीतेंगे तो वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखिए, नवंबर 2026 में वहां की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, दो सदन होते हैं जैसे अपने यहाँ लोकसभा और राज्यसभा, वहां पे सीनेट उच्च सदन है और ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस है। तो इसकी लगभग 435 सीटें और सीनेट की लगभग 100 में से 34 सीट्स पर चुनाव होने हैं। ठीक है, अब मस्क का प्लान है कि अगर प्रतिनिधि सभा में 8 से 10 सीटें आ जाएं और सीनेट में 3 से 4 सीटें भी अगर आ जाती है, तो डोनाल्ड ट्रंप के जो भी बिल लेके आएंगे उन पर ये अड़ंगा लगाएंगे। अड़ंगा लगाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप को इनकी बात माननी पड़ेगी। तो इस तरह से वे कहते हुए किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे। एक तो इनका ये उद्देश्य है। ये तूतू मैमे की तो खबरें कब से चल रही हैं, आप देखते होंगे टीवी पे। बेसिकली ये क्या है? वर्चस्व की लड़ाई है। ठीक है, वर्चस्व की लड़ाई कैसे है कि मस्क ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को 2500 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। अब वे चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप उनकी बातों को माने, लेकिन यहां पे नहीं हो रहा है। और ऐसे में मस्क को डोजी, डायरेक्टरेट ऑफ कौन सा बना दिया था इनको? एफिशिएंसी, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो बनाया था उसको बना दिया था इनके प्रमुख। लेकिन ये वहां से क्यों हट गए? क्योंकि इन्होंने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, लोक लुभावनी राजनीति पे चल रहे हैं और सरकार के खर्च को बढ़ाते चले जा रहे हैं ये। ठीक है, तो वे अलग हो गए। ठीक है,
अब एलन मस्क ने क्या कहा कि वे डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल का विरोध करते हैं। भाई विरोध का कारण भी तो कुछ होना चाहिए। तो उनके हिसाब से जो उनका विरोध का कारण है, तो वो कहते हैं, मस्क क्या कहते हैं, ये जो बिल है ये टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अलावा स्पेस सेक्टर में जो इनोवेशन है उस पर रोक लगाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहता है ये इन चीजों को बढ़ावा नहीं देता, इन चीजों पर सरकार के नियंत्रण की बात करता है। अब समझने वाली बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एलन मस्क काम करते, ओपन एआई के संस्थापकों में से एक है एलन मस्क, अब बाहर हो गए। अगर हम स्पेस सेक्टर की बात करें तो इनकी कंपनी है, कौन सी है? स्पेस एक्स, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो इन्हें इस बात का भी डर है कि जब सरकार क्या कर रही है, सरकार ने बोला कि इनकी कंपनी के ऊपर टैक्स लगाएगी, इनकी जांच कराएगी, तो इनको लगा कि भाई मामला तो गड़बड़ है, तो क्यों ना राजनीतिक तौर पर चैलेंज दे दिया जाए। तो मान लिया कि इनकी अपेक्षा है, इनकी उम्मीद है, जनता की उम्मीद इनसे है कि ये जाएं और तीसरा विकल्प दें, लेकिन इनके व्यक्तिगत कारण भी हैं। तो ध्यान रखें, वर्चस्व की लड़ाई वाला जो रीजन है वो भी कहीं ना कहीं आता है। और देखते हैं, वे कहते हैं इस बिल में निजी कंपनियां जो हैं उनको अत्यधिक टैक्स का बोझ डाल दिया जाएगा और रेगुलेटरी नियमों का उन्हें ज़्यादा कठोरता से उनसे पालन कराया जाएगा। इससे वे कहते हैं स्टार्टअप्स और जो प्राइवेट उद्योग हैं इनको नुकसान होगा, मतलब सरकार अपना कंट्रोल बढ़ा लेगी कुल मिलाकर के, ये बात कहते हैं। तो वो इसके अलावा वे कहते हैं कि अगर ये बिल पास, और बिल तो पास हो ही गया, तो वे कहते हैं इससे ना केवल उद्यमिता की बल्कि व्यक्तिगत आज़ादी पर भी रोक लगाई जाएगी। तो ये वे कहते हैं कि ये क्या है, बिग गवर्नमेंट की मानसिकता कि सरकार का हर चीज पे कंट्रोल होना चाहिए, तो सरकार हर चीज पे कंट्रोल करना चाहती है। इसके अलावा वे कहते हैं कि अगर हर चीज पे कंट्रोल होगा तो क्या होगा, राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण हो जाएगा, सेंट्रलाइज हो जाएगी, कुछ लोगों के पास ही ज्यादा चीजें होगी। वे कहते हैं इससे लोकतंत्र को खतरा है। अगर केंद्र की सरकार ज्यादा ताकतवर बन जाएगी तो कैसी बन जाती है, वो सर्व सत्तावादी बन जाती है, डिक्टेटर जैसा व्यवहार करने लग जाती है। तो कहते हैं हम इसका विरोध करते हैं। अगर ऐसी स्थितियां पैदा होंगी तो कहते हैं बाजार के लिए कभी भी ये स्थितियां नहीं सही है। क्यों? क्योंकि इसके कारण राजनीतिक तौर पर अस्थिरता आएगी, और अस्थिरता आएगी तो कोई भी देश या उद्योगपति अमेरिका में निवेश करने में डरेगा, जिसके कारण हम देखते हैं ना केवल निवेश में गिरावट आएगी, ग्रोथ में रेट गिरावट आएगी, बल्कि टेक्नोलॉजी वाला जो सेक्टर है, टेक सेक्टर में की ग्रोथ पे भी नेगेटिव असर पड़ेगा। वे कहते हैं कि मैं इसलिए विरोध करता हूं। इसके अलावा वे कहते हैं कि उनका जो विरोध है सिर्फ एक बिल के विरुद्ध नहीं है कि मैं बिग ब्यूटीफुल बिल का विरोध कर रहा हूं, वे कहते बल्कि ये सरकार का हस्तक्षेप और नवाचार विरोधी नीतियों के विरुद्ध मैं विरोध कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि सरकार कंट्रोल बढ़ाती चली जा रही है, उसके कारण क्या होगा, जो इनोवेशन है, नए लोग जो आकर के नए तरीके से सोचते प्रयोग करते हैं वो करना बंद कर देंगे। और इसके कारण उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी और उद्योग क्षेत्र को जो आज़ाद रखना चाहिए, जो प्रतिस्पर्धा का माहौल बनना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में जरूरत है कि इन सारी चीज़ों को बनाए रखा जाए। तो वे कहते हैं मैं तीसरा विकल्प देता हूं, और वो पार्टी बना देते हैं। मन में सवाल आता है कि अमेरिका में इस वक्त कितनी पार्टियां, तो अमेरिका में इस वक्त लगभग 30 राजनीतिक दल हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तीसरी पार्टी को, कोई इन दो पार्टियों के अलावा, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक के अलावा, कोई और व्यक्ति को कभी मौका मिला हो आगे बढ़ने का? तो अगर देखा जाए तो 1912 में प्रोग्रेसिव पार्टी के रूजवेल्ट जो थे, उन्हें लगभग 27.4% तक वोट प्राप्त हो चुके। इसका मतलब कि ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि एलन मस्क वाकई में किंग मेकर की भूमिका में यहां पर आ जाएं, ये पॉसिबिलिटीज भी हैं। अब कुछ और बातें, क्या कुछ भारतीय भी एलन मस्क के साथ जुड़े हैं? तो एक तो हैं, कौन है, जिनका नाम है वैभव तनेजा, जो कि उनकी कंपनी टेस्ला के क्या है, ये CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। ये उनके वित्त मामले देखते हैं। उम्मीद की जा रही है कि वे, हो सकता है कि उनकी राजनीतिक दल के भी कोषाध्यक्ष बन जाएं। इसके अलावा दो और ऐसे भारतीय जिनके नाम काफी आ रहे हैं, एक है निक्की हेली और एक है विवेक रामास्वामी। इनके विषय में भी अखबार इस तरह की बातें लिख रहे हैं कि ये दोनों भी एलन मस्क के साथ उनकी पार्टी में जुड़ जाएंगे। हालांकि अभी सिर्फ ये कह सकते कि इस तरह की बातें हो रही हैं, स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं, संभावना जताई जा रही है। वास्तव में क्या है ये अभी स्पष्ट तौर पे 1-2 दिन में खुल के बाहर आ जाएगा। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि क्या स्थितियां हो गई। कभी किसी वक्त ये दोनों दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज ये इनको डुबाने पे चले आए और ये चैलेंज करते कि मैं आपको डिपोर्ट कर दूंगा, मतलब आप साउथ अफ्रीका से आए, वापस साउथ अफ्रीका भेज दूंगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो गंदगी आप कई बार देखते होंगे कि भारत की राजनीति में दिखती है, तो अमेरिका भी
उससे अछूता नहीं है। कई बार मन करता है अरे अमेरिका जाएंगे, अमेरिका में जाके बसेंगे, कई लोग बोल देते हैं ना। तो आप देख लीजिए अमेरिका की स्थितियां भी क्या हैं, किस तरह से चल रहा है वो देश भी। तो आप जहाँ हैं अपने ऊपर गर्व कीजिए, आप बहुत अच्छे देश में रहते हैं। और अपने इसी देश को और बेहतर बनाने की बात अगर हम सोचें तो कब तक हमें आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना है? 2047 तक का हमारा टारगेट रखा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आप कुछ समझ पाए होंगे कि अमेरिका के संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं कि वहां पर अमेरिका में की धरती पर जन्मा व्यक्ति ही राष्ट्रपति बन सकता है। और भारत में कौन बन सकता है? जो भी भारत का नागरिक है वो राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई गई है। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा आज का वीडियो। आप इसे दोबारा अगर देखना चाहते हो आप यूट्यूब पे जाकर के दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।